Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. भारतीय नौसेना की क्षमता और ताकत अब कूटनीतिक स्तर पर दुनिया के काम आने वाली है, क्योंकि चीन में एक बहुत बड़ी बैठक होगी जहां पहुंचेगा भारत। जी हां, चीन और भारत एक साथ एक मंच पर आएंगे। और सिर्फ चीन और भारत ही नहीं, बल्कि रूस और अमेरिका भी एक साथ आने वाले हैं। दरअसल चीन में इस समय 30 देशों के शीर्ष नौसैनिक अधिकारी इकट्ठे हो चुके हैं। ये अधिकारी चीनी बंदरगाह शहर किंगदाओ में एक बंद कमरे में बातचीत कर रहे हैं। इस बैठक को सैन्य कूटनीति का जबरदस्त प्रदर्शन माना जा रहा है, क्योंकि एक मंच पर 30 देशों के नौसेना अधिकारी मौजूद रहेंगे और सब मिलकर एक मत पर आएंगे। और वो एक मत होगा पूरी दुनिया में घट रहे घटनाक्रम का एकमात्र सॉल्यूशन, खासकर अरब सागर में उत्पन्न हुए विवाद के बीच। इसके साथ ही दक्षिण चीन सागर में विवाद के बीच भी इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जब दक्षिण चीन सागर में तनाव चरम पर है, अमेरिका अपने संधि सहयोगी फिलीपींस के साथ दक्षिण चीन सागर के रणनीतिक जलमार्ग पर चीन के साथ तेजी से बढ़ते गतिरोध में उलझा हुआ है। जब भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइल दे रहा है, तब ये बैठक अहम मानी जा रही है। जानकारों की माने तो प्रशांत बेड़े के कमांडर एडमिरल स्टीफन कोहलल अमेरिका की ओर से पश्चिमी प्रशांत नौसेना संगोष्ठी में भाग लेंगे। वहीं चीन की राज्य मीडिया ने बताया कि अन्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, भारत, दक्षिण कोरिया, रूस और ब्रिटेन भी शामिल हैं। समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने जैसे विषयों को लेकर सारे देश एक साथ चर्चा करेंगे और एक जरूरी कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। अरब सागर में इस समय गजब का विवाद छिड़ा है, व्यापार बाधित है, शिप्स को लेकर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि क्षेत्रीय विवादों को इस बैठक में उठाया जाएगा। और सिर्फ उठाया नहीं जाएगा, उसे कैसे निपटा जाए इसे भी रखा जाएगा। दिलचस्प बात यह होगी कि इस विवाद से निपटने में सैन्य स्तर पर सभी देश अपनी अपनी भूमिका निभा रहे होंगे। बता दें, अमेरिका और चीन के बीच में शीर्ष स्तरीय सैन्य संपर्क फिर से शुरू हो चुका है। अब से कुछ दिनों के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी चीन दौरे पर होंगे। इस लिहाज से इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं भारत और चीन के संदर्भ में ये भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है कि भारत और चीन के बीच में जब राजनयिक संबंध न के बराबर हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबंधों को फिर से शुरू करने की पैरवी कर रहे हैं, चीन भी इसी तरीके की प्रतिक्रिया दे रहा है। ऐसे समय पर नौसेना स्तर पर अधिकारियों का एक साथ आना निश्चित तौर पर शांति की तरफ बढ़ाया हुआ दुनिया का पहला कदम माना जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।